सो हेलो एंड वेलकम दोस्तों। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सिलेक्शन सॉर्टिंग एल्गोरिदम के बारे में। काफ़ी सारे एल्गोरिदम सब हम पढ़ चुके हैं, काफ़ी सारे सर्चिंग एल्गोरिदम्स हम खत्म कर चुके हैं। अब सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स भी आज हम खत्म कर देंगे जो नॉन रिकर्सिव है। नॉन रिकर्सिव के बाद हम शिफ्ट करेंगे रिकर्जन के टॉपिक पे, जो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है और काफ़ी आसान तरीके से हम सीखने वाले हैं। आज सबसे आसान सॉर्टिंग का तरीका सिलेक्शन सॉर्ट हम पढ़ने वाले हैं। तो सिलेक्शन सॉर्टिंग बेसिकली क्या होता है? क्या आपके साथ भी ऐसी घटनाएं हुई हैं कि आपकी कोई क्रश है और उसने सेलेक्ट करा है अपने लिए, बॉयफ्रेंड के लिए, किसी 6 फुट लंबे आदमी को, राइट? उसी तरीके से यहाँ पर को भी सिलेक्शन सॉर्टिंग एल्गोरिदम काम करता है। जो उसके लिए बेस्ट फिट होता है वो उसको सेलेक्ट करके सही जगह पर रखता है, राइट? उसके लिए आप बेस्ट फिट नहीं है तो ये थोड़ी दुखद बात हो जाती है, वो अलग बात है। चलो, सिलेक्शन सॉर्टिंग कैसे काम करती है देखिए। मान लो हमारे पास एक एरे है कुछ इस प्रकार से, ठीक है? इसमें कुछ एलिमेंट्स हैं 10, 5, 7, 9, इस तरीके से। कोई 8 कर देते हैं, हाँ 9 ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरीके से हमारे पास एलिमेंट्स रखे हुए हैं, इस पे इंडेक्सिंग कर देते हैं 0, 1, 2, 3, राइट? 4 एलिमेंट्स का हमारे पास एक एरे है। अब इसको सिलेक्शन सॉर्टिंग से हमको सॉर्ट करना है। सिलेक्शन सॉर्टिंग में हम क्या ध्यान रखते हैं? सिलेक्शन सॉर्टिंग में हम ध्यान रखते हैं कि जो हमारे पास एलिमेंट्स हैं वो इस तरीके से अरेंज हो जाएं कि सबसे छोटा एलिमेंट सबसे पहले हम सेलेक्ट कर देते हैं। जैसे इस एरे में अगर आप ध्यान से देखें तो सबसे छोटा एलिमेंट आपके पास मिलेगा 5, राइट? तो इसको इसकी जगह पे हम सबसे पहले फिट करेंगे। कैसे? देखो, सबसे पहले अगर हम इसको सॉर्ट करेंगे तो सबसे पहले 5 आगे आ जाएगा, 10 पीछे, 7, 9, ठीक है? अब सेलेक्ट करा कैसे देखो, 5 था, इसकी सही जगह क्या है? सबसे छोटा एलिमेंट ये है तो इसकी सही जगह क्या है? सबसे आगे, राइट? तो इसको सबसे आगे पहुंचाने के लिए हम क्या करते हैं? सबसे आगे वाले एलिमेंट के साथ इसको स्वैप कर देते हैं, जैसा कि हमने यहाँ किया है। 5 चले गया सबसे आगे और 10 चले गया उसकी जगह पर, ठीक हो गया। अगला पास जब चलता है हमारा तो हम क्या करते हैं? अब ये हमारा एरे है, राइट? तो अब क्या है देखो ध्यान से कि ये हमारा सॉर्ट हो चुका है एलिमेंट, ठीक है? ये सही जगह पर आ चुका है। अब बचा हुआ हमारा जो एरे है इस पर हम सेम काम करने वाले हैं। क्या वो सेम काम होने वाला है? फिर हम इस एरे में जाएंगे और सबसे छोटा एलिमेंट ढूंढेंगे जो कि 7 है, उसको फिर फर्स्ट अवेलेबल पोजीशन पे हम फिट कर देंगे। जैसे ये फर्स्ट अवेलेबल पोजीशन अब आपके हमारे पास क्या है? ये। अब इसको स्वैप कर देंगे तो हमारे पास क्या आएगा? अगले पास के लिए बेस्ट फिट एरे बन जाएगा हमारे पास। क्या हो जाएगा? 5, 7, 10 और 9, राइट? अब हमारा एरे जो है इतने पार्ट तक सॉर्ट हो चुका है। अब हमारे पास बचा हुआ एरे कितना है? इतना, राइट? फिर सेम काम, सबसे छोटा एलिमेंट स्वैप विद स्मॉलेस्ट अवेलेबल पोजीशन। तो ये किस तरीके से हो जाएगा? 5, 7, 9 और 10। इस तरीके से हमारा ये एरे पूरा सॉर्ट हो जाता है। अब ध्यान दो, पहले पास नंबर 1 में हमने ये वाला स्टेप एग्जीक्यूट किया, पास नंबर 2 में हमने ये एग्जीक्यूट किया और पास नंबर 3 आते आते पूरा एरे हमारे पास सॉर्ट हो गया, राइट? अब देखो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसमें कितने थे। अगर हम बात करें एरे के साइज की तो इसका जो साइज था, साइज अगेन मैं हर वीडियो में बता रहा हूँ, इसमें भी बताऊंगा। साइज क्या होता है एरे का? किसी भी एरे का साइज होता है कितने एलिमेंट्स उसमें रखे हुए हैं। तो ये पहला एलिमेंट, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो एरे का साइज हमारे पास क्या आ जाता है? 4, राइट? और पासेस हमको इसको सॉर्ट करने में कितने लगे? 1, 2, 3। तो नंबर ऑफ पासेस रिक्वायर्ड टू सॉर्ट अ एरे यूजिंग सिलेक्शन सॉर्ट क्या होता है? हमेशा n-1 होता है। यहाँ पे n हमारा क्या है? साइज होने वाला है। हमेशा ये n-1, ये इससे कम आएगा, ये हमेशा ध्यान रखना, ठीक है? अब क्या है, ये कुछ किन स्टेप्स में काम किया ध्यान से देखो। अगर हम बात करें, सबसे पहले हम क्या करते हैं? इसमें एरे किसी भी एलिमेंट को सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करेंगे किसको? एक एलिमेंट को, जो क्या होने वाला है? स्मॉलेस्ट। तो हमने क्या किया? स्मॉलेस्ट एलिमेंट को सेलेक्ट करेंगे और इसको पहुंचा देंगे फर्स्ट अवेलेबल पोजीशन पे। और स्पेलिंग मिस्टेक, तो फर्स्ट अवेलेबल पोजीशन पे इसको पहुंचा देंगे। और ये काम हम क्या करते रहेंगे? रिपीट करते रहेंगे।
फर्स्ट अवेलेबल पोजीशन क्या होती है? फर्स्ट अवेलेबल पोजीशन वो होती है, जैसे कि अगर हम यहाँ जाएं, इस कंडीशन में पास नंबर 1 में हमारे पास फर्स्ट अवेलेबल कंडीशन क्या थी? ये 0th इंडेक्स, राइट? जब पास नंबर 1 एग्जीक्यूट हुआ तो हमारा इतना पार्ट एरे का सॉर्ट हो गया और इतना पार्ट एरे का सॉर्ट होना बच गया। तो इस कंडीशन में फर्स्ट अवेलेबल इंडेक्स हमारे पास क्या था? ये वाला, यानी कि 1 इंडेक्स, राइट? फिर इंडेक्सिंग में सब में कर दूं 0 1 2 3, 0 1 2 3, 0 1 2 3। इस वाले कंडीशन में हमारे पास फर्स्ट अवेलेबल इंडेक्स क्या था? यानी कि 1। तो हमने जो स्मॉलेस्ट नंबर था उसको 1 इंडेक्स पे लाने की कोशिश किया। अब हमारा एरे इतने पोजीशन तक सॉर्ट हो गया, बचा कितना है? इतना, राइट? अब हमने क्या किया, इस वाले पार्ट में गए, इसमें स्मॉलेस्ट नंबर को देखा और फर्स्ट अवेलेबल इंडेक्स हमारे पास क्या था? सेकंड इंडेक्स। यहां पर उसको स्वैप कर दिया, राइट? हमेशा ध्यान रखना, तीन तरह की हमने इसमें नॉन रिकर्सिव सॉर्टिंग हमने पढ़ी है। क्या क्या थी? बबल सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट और तीसरा सिलेक्शन सॉर्ट। ठीक है? तीनों में कमाल की बात क्या थी? तीनों की जो कॉम्प्लेक्सिटीज थी वो O ऑफ n स्क्वायर थी। अगर मैं इसको उठा के थोड़ा नीचे ले आऊं, ऑन हियर, तो अगर मैं बात करूं, इन तीनों की जो कॉम्प्लेक्सिटी थी वो O ऑफ n स्क्वायर थी, यानी कि हमारे दो लूप्स इसमें लग रहे थे, ठीक है? और दोनों लूप्स एक के अंदर एक लग रहे थे, यानी नेस्टेड कंडीशन में फर्स्ट लूप, उसके अंदर दूसरा लूप, और दोनों लूप n तक चल रहे थे, तब हमारी कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ n स्क्वायर आती है। बबल सॉर्ट में हम क्या कर रहे थे? हम लार्जेस्ट एलिमेंट से एरे को सॉर्ट कर रहे थे। बबल सॉर्ट किस तरीके से काम करता है? पानी के बुलबुलों की तरह। जैसे कि सबसे छोटा बुलबुला पानी में नीचे बनता है और ऊपर को जाते जाते वो बुलबुले क्या होते रहते हैं? बड़े होते रहते हैं, राइट? तो सबसे बड़ा बुलबुला हमारे पास क्या रहता है? सबसे पहले सॉर्ट होता है। इसी तरीके से, इसलिए इसको बबल सॉर्ट कहते हैं। बड़ा बुलबुला इन द सेंस बड़ा बबल, देसी भाषा का प्रयोग करते जा रहे हैं हम थोड़ा। तो बड़ा बबल जो है वो सबसे पहले ऊपर आता है पानी में, ठीक है? तो जब पानी में बबल्स बनते हैं तो छोटा 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 छोटा, फिर उससे बड़ा, ऐसे करके पानी में बबल्स ऊपर को उठते हैं। तो जो ऊपर हमको जो बबल दिखता है वो सबसे बड़ा बबल दिखता है, राइट? इसी तरीके से हम बबल सॉर्टिंग में क्या कर रहे थे? सबसे बड़े एलिमेंट को सबसे लास्ट में ले जा रहे थे, यानी सॉर्ट करना कहां से शुरू कर रहे थे? लार्जेस्ट एलिमेंट में, ठीक है? लार्जेस्ट एलिमेंट हमको मिला तो हम उसको लास्ट पे पहुंचा देते थे। इंसर्शन सॉर्ट में हम क्या करते थे? स्मॉलेस्ट एलिमेंट को लाते थे और उसको हम क्या करते थे? फर्स्ट पोजीशन में इंसर्ट करते थे। अगर आपने ध्यान दिया होगा, बबल सॉर्ट में हम क्या कर रहे थे? स्वैपिंग टेक्निक का यूज कर रहे थे, ठीक है? स्वैपिंग का हम यूज कर रहे थे, यानी सबसे बड़े जो एलिमेंट था उसको स्वैप कर रहे थे जहां पे भी उसकी पोजीशन थी। इंसर्शन सॉर्ट में हम क्या कर रहे थे? हम शिफ्ट कर रहे थे। अगर आपको ध्यान हो तो हम इसमें क्या कर रहे थे? शिफ्टिंग ऑफ एलिमेंट्स करते थे, ठीक है? हम एक एलिमेंट को पकड़ के पीछे कॉपी कर देते थे और उसकी जगह पे किसी और को शिफ्ट करा देते थे। सिलेक्शन सॉर्ट में अगेन हम क्या कर रहे हैं? यहाँ पे को स्वैपिंग टेक्निक का ही यूज करेंगे, राइट? तो बात ये आएगी कि बबल सॉर्ट और सिलेक्शन सॉर्ट में अंतर ही क्या रहेगा? बात नहीं, बात है तो सेम ना, कर तो हम सॉर्टिंग ही रहे हैं और दोनों में स्वैपिंग से कर रहे हैं, राइट? लेकिन सिलेक्शन सॉर्ट जो होता है बबल सॉर्ट से थोड़ा एफिशिएंट होता है। क्यों? क्योंकि हर एलिमेंट को पकड़ के सॉर्ट नहीं कर रहे हैं। अगर इसको जरूरत लगेगी कि किसी एलिमेंट को कि ऑलरेडी ये सही पोजीशन पे है, तो उसको आगे को ट्रेवर्स नहीं कर देगा, आगे को चेक नहीं करता है। इसकी ये खास बात होती है। बात करें कोड की, तो अभी तक काफी हमने कहानियां सुन चुके हैं। अब बात करें अगर इसके कोड की, तो ये कोड में कैसे काम करता है? हमको अगेन दो लूप्स की जरूरत पड़ती है इसमें भी, क्योंकि O ऑफ n स्क्वायर अगेन। तो i की वैल्यू हम स्टार्ट करते हैं 0 से। i लेस देन कहां तक चलता है हमारे पास? साइज जो n से हम डिनोट कर रहे हैं, और i प्लस प्लस होता जाता है, ये हमको पता है, राइट? अब हम क्या करते हैं? मिनिमम मान लेते हैं फर्स्ट इंडेक्स को। मिनिमम की वैल्यू हम एक वेरिएबल लेते हैं मिनिमम नाम का, ठीक है? और इसको स्टार्टिंग में 0th इंडेक्स असाइन कर देते हैं। एरे भी बना देते हैं एक छोटा सा यहाँ पे को साइड में, जिससे हमारा काम जो भी हो रहा है पता चलते रहे। 10 5 7 और क्या था? 9 था। ओके, तो ये हमारे पास एरे है, इस पे इंडेक्सिंग भी कर देते हैं, बढ़िया लगेगा। 0 1 2 3, राइट? इस तरीके से। अब बात आई कि कैसे कोड यहाँ पे वो काम कर रहा है, कोड में हम कैसे काम कर रहे हैं, ये सारी चीज। तो सबसे पहले हमने क्या किया? मिनिमम
बना दिया, पहले ही वेरिएबल को सॉरी पहले ही एलिमेंट को हमने मिनिमम कंसिडर कर लिया। यानी कि जब हम असाइन किए 0, ठीक है, मिनिमम में क्या असाइन कर दिए 0। इसका मतलब 0th इंडेक्स, अभी इसके अंदर क्या है, सरल भाषा में समझते हैं, चलो कॉम्प्लेक्स नहीं बना रहे, सरल। मिनिमम नाम का वेरिएबल लिया, उसमें 0 असाइन कर लिया। बेसिकली ये क्या डिनोट कर रहा है, मिनिमम वैल्यू ऑफ द एरे को, ठीक है। फिर एक और लूप लगाते हैं इसमें, फॉर इंट j इज इक्वल टू 0, j 0 नहीं, j को हम लेंगे i से, j लेस देन अगेन n तक चलेगा और j प्लस प्लस हो जाएगा, राइट, इस तरीके से। अब हम क्या चेक करेंगे, ये ध्यान देना, इफ एक कंडीशन लगा रहे हैं हम, इफ अगर क्या ARR ऑफ मिनिमम अगर बड़ा होता है किससे, ARR ऑफ J से, तो हम क्या कर देते हैं, हम कर देते हैं मिनिमम की वैल्यू इक्वल टू J। ध्यान से देखना हमने यहाँ पे वो क्या किया है, हम चेक कर रहे हैं कि कोई वेरिएबल, क्या हमारी जो फर्स्ट जो हमने मिनिमम को वैल्यू असाइन करी है, क्या कोई उसके एरे के अंदर कोई ऐसा एलिमेंट है जो मिनिमम वैल्यू से भी बड़ा है। अगर ऐसा होता है तो उस एलिमेंट को हम मिनिमम बना देते हैं। कैसे, अभी समझते हैं, थोड़ा सा रुक जाओ। तो जैसे ही ऐसा होगा, फिर हम क्या करेंगे, लूप कर देंगे टर्मिनेट, और ARR ऑफ, वहां पे को क्या कर देंगे हम, ये लूप किया टर्मिनेट, और हम स्वैप कर देंगे किसको, ARR ऑफ आई और ARR ऑफ मिनिमम को, राइट। इन दोनों को आपस में हम क्या कर देंगे, स्वैप कर देंगे। स्वैप कैसे, आपको पता ही है, टेक्निक्स हमने बात कर रखी है, ऑलरेडी डिस्कस है। अब ये वर्किंग देखते हैं किस तरीके से वर्क कर रहा है पूरा कोड। अब ध्यान से देखो, स्टार्टिंग में आई की वैल्यू 0 है यहां पर, ठीक है, लेस देन n तक चल रहा है, i प्लस प्लस हो रहा है, ये तो कहानी सरल है। इंट सबसे पहले मिनिमम लिया हमने, मिनिमम को 0 असाइन कर दिया, यानी कि पहला इंडेक्स असाइन कर लिया हमने। मान लिया कि जो पहला एलिमेंट है हमारा वो मिनिमम है, दिख रहा है नहीं है, लेकिन मान लिया, अभी इनिशियली हमने मान लिया कि यही मिनिमम है। अब हम ढूंढ रहे हैं कि क्या इससे भी कोई छोटी वैल्यू है, अगर है तो उसको स्वैप कर देंगे। फिर अंदर गए, जे को इनिशियलाइज किया आई से, जो भी वैल्यू आई की होगी वहीं से जे स्टार्ट होगा चलना, और एन तक चलेगा, जे प्लस प्लस हो जाएगा। अंदर आए, अब हमने क्या किया, चेक किया कि ARR ऑफ मिनिमम क्या अगर बड़ा होता है, मिनिमम है तो उसको छोटा ही होना चाहिए, सारे एलिमेंट से छोटा होना चाहिए, तभी वो मिनिमम होगा, राइट। तो हमने स्टार्टिंग में ही क्या कर दिया, मिनिमम को चेक कर लिया कि अगर ये मिनिमम की जो वैल्यू हमने ली है, क्या वो बड़ी तो नहीं है किसी और वेरिएबल से या किसी और एलिमेंट से। तो हम चेक करेंगे, स्टार्टिंग जे लूप चलेगा आई से, यानी कि 0 से, यहां से ही, ठीक है। ये चेक करेगा ARR ऑफ मिनिमम, ARR ऑफ मिनिमम अभी क्या है 10, राइट। क्या 10 ग्रेटर है 10 से, ये कंडीशन नहीं है, ट्रू, ये कंडीशन फॉल्स हो गई, बाहर आया आई, और i+1 को, मतलब मिनिमम को ही स्वैप कर लिया, बाहर आया जे हुआ प्लस प्लस, जे प्लस प्लस होके यहाँ पे आया। फिर इसने चेक किया क्या 5 सॉरी 10 बड़ा है 5 से, ARR ऑफ मिनिमम की वैल्यू 10 है, और ARR ऑफ जे की वैल्यू क्या हो गई है 5। तो ये कंडीशन हमारी ट्रू हो गई, ट्रू हुई तो अंदर आया, जे की जो वैल्यू है वो मिनिमम में असाइन कर दी, यानी कि इस जैसी इस कंडीशन पे पहुंचेगा तो मिनिमम की वैल्यू अपडेट हो जाएगी, और यहाँ पे को मिनिमम की वैल्यू हो जाएगी 1। अब मिनिमम यहां से शिफ्ट होके कहाँ आ चुका है, अब मिनिमम यहाँ पे आ चुका है, ये ब्लू जो मार्कर है वो मिनिमम को दर्शाता है, ठीक है। अब मिनिमम ये हो चुका है, ठीक है। अब हमारे पास मिनिमम आ गया, हम लूप से बाहर आए, आगे को ये चलता रहेगा, ठीक है। अब मिनिमम यहाँ पे को पहुंचा, ये चेक करेगा, आज जे प्लस प्लस हुआ, यहाँ पे को आया, चेक किया 7 ग्रेटर देन 5 है, सॉरी, अब ये लूप चलता रहेगा। अब ये चेक करेगा 5 ग्रेटर देन 7 है, नहीं है, तो आगे प्लस प्लस हुआ, जे 5 ग्रेटर देन 9 है, नहीं है। तो हमारे पास मिनिमम आ चुका है, इस एरे का फर्स्ट मिनिमम आ चुका है। तो हमारा अब क्या काम होने वाला है कि हम फर्स्ट अवेलेबल इंडेक्स में उसको पहुंचा दें। अभी हमारे पास फर्स्ट अवेलेबल इंडेक्स क्या रहने वाला है, फर्स्ट कंडीशन में 0 रहता है, तो हम उसको 0 पर पहुंचा देंगे। कैसे, देखो स्वैप वाली कंडीशन लगाएंगे, ARR ऑफ आई, ARR ऑफ आई, आई की वैल्यू क्या है स्टार्टिंग में, देखो 0 है, ठीक है, और उसको स्वैप कर दिया ARR ऑफ मिन से। ARR ऑफ मिन क्या है हमारा अभी 1, यानी कि
10 पे जो भी यहाँ पर जो भी 0th इंडेक्स पे है उसके साथ स्वैप कर दो 5 को। 10 और 5 आपस में क्या हो जाएंगे, स्वैप हो जाएंगे। तो ये कंडीशन अब क्या हो जाएगी, 5 10 7 9, राइट। इस तरीके से हो जाएगा एरे हमारा। फर्स्ट लूप, फर्स्ट बार जब आई की वैल्यू चल चुकी होगी 0 के लिए। अब इंडेक्स फिर से बना लिया हमने। अब ध्यान दो, आई की वैल्यू हुई प्लस प्लस, आई की वैल्यू अब क्या हो जाएगी, सेकंड लूप, सेकंड बार जब लूप चलेगा आई की वैल्यू हो जाएगी 1। यानी कि अब हम जो चेक कर रहे हैं वो इस पार्ट में चेक कर रहे हैं, राइट, सही है। तो अगेन मिनिमम असाइन होगा, सबसे पहले मिनिमम असाइन होगा, मिनिमम आई, और ये 0 ले लिया हमने, इसको हम 0 के बदले आई कर देते हैं, ठीक है। अब जो भी आई की वैल्यू है वो मिनिमम हो जाएगी। अभी स्टार्टिंग में अब क्या है, 1 हो चुकी है, तो 1 जो होगी वो मिनिमम हो जाएगा, ठीक है, स्टार्टिंग में, ठीक है। फिर अंदर जाएगा, अब जे भी कहां से स्टार्ट होगा, 1 से, ठीक है। अब जे, अभी देखो लगा देते हैं, मिनिमम अभी हमारा यहाँ पे है और व्हाइट मार्कर से मैं जे बनाऊंगा, जे भी अभी यहाँ पर है, ठीक है। अंदर आया, ये चेक करेगा ए आर आर ऑफ मिनिमम इज ग्रेटर देन ए आर आर ऑफ जे, 10 ग्रेटर देन 10 है, कंडीशन फॉल्स है, बाहर आ जाएगा। दोबारा प्लस प्लस होगा, जे की वैल्यू बढ़ेगी, जे की वैल्यू बढ़ के क्या हो जाएगी, 1 से 2 हो जाएगी, अरे सॉरी, 1 से जे की वैल्यू बढ़ के क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। 2 होते ही जे यहाँ पे को आ गया, राइट। अब फिर चेक किया, ए आर आर ऑफ मिनिमम क्या है अभी 10, क्या ये ग्रेटर है 7 से, कंडीशन हुई ट्रू, तो जे की वैल्यू मिनिमम में साइन हो जाएगी। अब मिनिमम की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, ठीक है। फिर प्लस प्लस हुआ, अब मिनी ए आर आर ऑफ मिन की जगह क्या हो जाएगा, मिनिमम शिफ्ट हो जाएगा, राइट। मिनिमम कहाँ पे आ जाएगा, यहां पर। फिर से जे प्लस प्लस होगा और अब जे पहुंच जाएगा यहां, राइट। अब जे की वैल्यू क्या हो चुकी है, 9 हो चुकी है। अब ये चेक करेगा कि क्या इफ ए आर आर ऑफ मिन, यानी कि अब क्या हो चुका है 7, क्या ये ग्रेटर है ए आर आर ऑफ जे यानी कि 9 से, ये कंडीशन क्या है, फॉल्स है। तो बाहर आएगा ए आर आर ऑफ आई और ए आर आर ऑफ मिन को स्वैप कर देगा। ए आर आर ऑफ आई, अगर आप ध्यान दो, आई की वैल्यू क्या है अभी 1, आई की वैल्यू इस कंडीशन में सेकंड पास में क्या है 1, तो ए आर आर ऑफ 1 पे जो भी है, अभी क्या है ए आर आर ऑफ 1 पे, ये इसको स्वैप कर देगा ए आर आर ऑफ मिन से। ए आर आर ऑफ मिन पे अभी क्या है 7, यानी कि 7 और 10 आपस में क्या हो जाएंगे, स्वैप हो जाएंगे। तो अब हमारे पास अपडेटेड एरे क्या आएगा, 5 7 10 और 9, कुछ इस तरीके से 0 1 2 3, राइट। अब फिर से दोबारा लूप चलेगा, आई की वैल्यू प्लस प्लस होगी, आई की वैल्यू अब क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। 2 हम मिनिमम में असाइन कर देंगे, ठीक है, यहाँ पे जैसा कि दिखा रखा है। तो अब मिनिमम की वैल्यू हो गई ये। अंदर आया, जे का लूप चलेगा फिर से कहां से, आई से, आई यानी कि यहां से ही, ठीक है। तो जे लेस देन एन तक चलेगा, ये तो सबको पता है। अंदर आए, इफ ए आर आर ऑफ मिन इज ग्रेटर देन जे, इफ ए आर आर ऑफ मिन यानी कि 10 इज ग्रेटर देन 10, कंडीशन फॉल्स, दोबारा चला, जे प्लस प्लस हुआ, अब जे की वैल्यू बढ़ के क्या हो गई 3, तो अब जे पॉइंट कर रहा है इधर पर, राइट। फिर से चेक करेगा क्या 10 ग्रेटर देन 9 है, जी हाँ है। तो अब ये जे की वैल्यू फिर से मिनिमम में असाइन कर देगा और हम यहाँ पे आ जाएंगे, मिनिमम अपग्रेड होके कहाँ चले जाएगा 3 पे, यानी अब ये यहाँ ना पॉइंट करके कहाँ पॉइंट कर रहा होगा, इस पोजीशन पे पॉइंट कर रहा होगा मिनिमम, राइट। बाहर आए, बाहर आएंगे, स्वैप कर देगा आई और मिनिमम की वैल्यू। अब ध्यान से देखो, अभी आई कहाँ पे को पॉइंट कर रहा है 2 पे, तो ये दोनों कंडीशंस क्या, ये दोनों वेरिएबल एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, आपस में स्वैप हो जाएंगे। तो अगला जो एरे हमको मिलेगा वो कुछ इस तरीके का मिलेगा, 5 7 10 एंड 9, ठीक है। फिर आए, आई प्लस प्लस हुआ, अब आई की, ओ सॉरी, स्वैप तो किया ही नहीं, 10 और 9 आपस में स्वैप हुआ है, तो 9 यहाँ पे 10 यहाँ पे, आई प्लस प्लस हुआ, अब आई पॉइंट कर रहा है यहाँ पर, मिनिमम हो गया आई यानी कि 10। अंदर आएगा ये सारी प्रोसीजर दोबारा रिपीट होंगे, पर ये क्या कहते हैं, ऑलरेडी सॉर्टेड है, तो इसमें कोई भी कंडीशन नहीं होगी। इसको थोड़ा और ऑप्टिमाइज कर लें तो ये n-1 तक आप चला सकते हैं लूप को, तो ये इस कंडीशन पे आके ही टर्मिनेट हो जाएगा, राइट। तो ये हमारे पास पूरा, हमारे पास फ्लो रहने वाला है प्रोग्राम का, कैसे सिलेक्शन सॉर्ट का प्रोग्राम काम करने वाला है। तो यहाँ पे को इसको चला के भी एक बार कोड हम करके दिखा देते हैं आपको। तो हमारे पास अभी जो हमने कोड में लिखा है, अगर आप देखो तो एक एरे बनाया है हमने 74 28 12 और 22 का,
ठीक है, फिर हमने एक फंक्शन बनाया सिलेक्शन सॉर्ट नाम से, उसमें ये एरे को पास कर दिया। ठीक है, फिर ये तो प्रिंटिंग के लिए लूप है, आप हर वीडियो में ये देखते ही जा रहे हैं, तो इसको कर देते हैं हम सॉल्व। तो स्टार्ट करेंगे हम लूप को इंट आई इज इक्वल टू 0 से, आई जाएगा कहां तक, n-1 तक, और आई कर देंगे हम यहां से प्लस प्लस, राइट। इसके अंदर लगेगा एक और लूप जे का, ये चल रहा होगा आई से कहां तक, n तक, और जे प्लस प्लस। ठीक है, फिर सबसे पहले हम क्या बना रहे थे, मिनिमम नाम का वेरिएबल बना रहे थे और उसमें आई की वैल्यू पास कर दे रहे थे। यहां तक तो क्लियर है बातचीत। अब अंदर आके हमको चेक करना है कि इफ ए आर आर ऑफ मिनिमम कहीं बड़ा तो नहीं है किसी और वेरिएबल से या किसी और एलिमेंट से, क्योंकि मिनिमम है सबसे छोटा होना चाहिए, राइट। अगर मिनिमम हमारा बड़ा हो जाता है तो ये तो गड़बड़ हो जाएगा। तो उस कंडीशन को हम प्रिवेंट कर रहे हैं यहाँ पे, कैसे, अब देखो, इफ हमारा मिनिमम बड़ा है जे से, तो हम क्या कर रहे हैं, वहां पे को मिनिमम की वैल्यू प्रदान कर दे रहे हैं, मिनिमम को प्रदान कर दे रहे हैं जे की वैल्यू, जो भी जे की वैल्यू होगी वो किस में आ जाएगी, हमारी मिनिमम में आ जाएगी। अब ये एरर दे रहा है हमारा एन के लिए, क्योंकि इसको एन पता नहीं क्या है, तो हम इसको दे देते हैं ए आर आर डॉट लेंथ की वैल्यू, तो अब ये एरर हट जाएगा। ठीक है, एन की वैल्यू क्या हो चुकी है, ए आर डॉट लेंथ। ए आर डॉट लेंथ किस लिए यूज होता है, साइज फाइंड आउट करने के लिए, साइज ऑफ दी एरे निकालने के लिए, राइट। अभी तक कहानी क्लियर है, यहां तक सारी चीजें क्लियर है। जैसे ही ऐसा हो जाता है तो हम क्या कर देंगे, स्वैप कर रहे थे, अगर आपको याद हो तो हम क्या कर रहे थे, स्वैप कर रहे थे, किसको, आई की वैल्यू और मिनिमम की वैल्यू को। देखो, तो हम क्या करेंगे, ए आर आर एक टेम्प वेरिएबल ले लेंगे, उसमें हम स्टोर करा देंगे ए आर आर ऑफ आई। ठीक है, ए आर आर ऑफ आई में हम डाल देंगे ए आर आर ऑफ मिनिमम, और ए आर आर ऑफ मिनिमम में हम डाल देंगे टेम्प। तो इससे क्या हो जाएगा, ये कोड जो मैंने लिखा है, ये वाला पार्ट, ये किसके लिए है, स्वैपिंग टू वैल्यूज। ये आपने पहले भी पढ़ा है, हमारी सारी वीडियोस में स्वैपिंग के लिए हम यही कोड यूज कर रहे हैं, स्वैपिंग वेरिएबल्स। ठीक है, वेरिएबल्स को स्वैप करने के लिए हम टेम्परेरी वेरिएबल का यूज करके दो वेरिएबल्स को स्वैप कर रहे हैं आपस में। तो इस तरीके से सिलेक्शन सॉर्ट काम कर जाएगा, इसका लॉजिक हम पढ़ चुके हैं। तो एक और ये थोड़ा सा गड़बड़ कर रहा है, अब सही है। जी हाँ, अब ये परफेक्टली एग्जीक्यूट होने के लिए रेडी है, तो एग्जीक्यूट करते हैं इसको। तो अगर आप देखो, तो जो हमारे पास एरे था 74, 28, 12 और 22 का, इसने हमको आउटपुट दे दिया है 12, 22, 28 और 74। इस तरीके से इसने एरे को सिलेक्शन सॉर्ट की हेल्प से सॉल्व कर दिया। अब हम, अगर आप ध्यान दो, तो हम तीन तरीके की सॉर्टिंग पढ़ चुके हैं। अब तीन तरीके की सॉर्टिंग पढ़ चुके हैं, 3 टाइप्स की सॉर्टिंग हम पढ़ चुके हैं। क्या क्या, बबल सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट और सिलेक्शन सॉर्ट। क्या ये हमको तीनों आनी चाहिए, अगर कोई इंटरव्यू के लिए पूछ दे तो हाँ तीनों आनी चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर हम कोड सॉल्व कर रहे हैं, हमको कोई कोड सॉल्व करना है ओ ऑफ एन स्क्वायर में, कोई बाउंडेशन नहीं है, ओ ऑफ एन स्क्वायर में बोला सॉर्ट कर दो, तो इन तीनों टाइप में से अगर हमको कोई एक भी सॉर्टिंग आती है, या बबल सॉर्ट आता हो, इंसर्शन सॉर्ट आता हो, सिलेक्शन सॉर्ट आता हो, तीनों में से कोई भी सॉर्टिंग आती है, तो हमारा जो काम होगा वो डन हो जाएगा। हमको तीनों सीखने की जरूरत नहीं है, एक भी आ गया तो डन है। तो क्या करो, तीनों के लॉजिक सीख लो, ठीक है, और कोड करना और एग्जीक्यूट करने के हिसाब से केवल एक सॉर्टिंग को उठाओ जो भी आपको आसान लगती है। मेरी एडवाइस लोगे तो इंसर्शन सॉर्ट को आप सीख लो, क्योंकि इन तीनों में कंडीशन, इनकी कॉम्प्लेक्सिटी तो एन स्क्वायर ही आती है, लेकिन एन स्क्वायर में भी अगर आप चेक करो तो इंसर्शन सॉर्ट जो होता है वो काफी ज्यादा एफिशिएंट है इन बाकी दो सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स में। ठीक है, सिलेक्ट इंसर्शन सॉर्ट काफी सारी कंडीशंस स्किप कर देता है, जहां पे उसको जरूरत लगती है, हमारे सॉर्ट नहीं होने वाला।
तो उस तरीके से मतलब ऑप्टिमाइज्ड है, सरल भाषा में देखो तो ऑप्टिमाइज्ड है इन दोनों का। ठीक है, अगर आपको कोई भी एक सॉर्टिंग एन स्क्वायर में से याद रखनी है तो इंसर्शन सॉर्ट आप याद रख सकते हो। अगली वीडियो में हम रिकर्जन पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अगली वीडियो में जो हमारी होगी वो होगी रिकर्जन पर। रिकर्जन हम सीखेंगे काफी आसान और थोड़ा बढ़िया अंदाज में। ठीक है, जैसे कि हमारी सारी वीडियो बढ़िया होती है, तो रिकर्जन हम थोड़ा और एफिशिएंटली सीखेंगे, उसका स्टैक इम्प्लीमेंटेशन कैसे होता है और रिकर्जन समझने। एक्चुअली रिकर्जन काफी कॉम्प्लेक्स माना जाता है, लेकिन इस वीडियो में हम रिकर्जन को बहुत आसान करने वाले हैं, ताकि आपकी जो भी रिकर्जन रिलेटेड कॉम्प्लेक्सिटीज हैं, आपके दिमाग में प्रॉब्लम्स हैं, सारी सॉर्ट हो जाएंगी इस रिकर्जन की वीडियो के बाद। तो इस वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें Dev2D ऐसे को, ऐसे ही इनोवेटिव और बढ़िया कंटेंट को पाने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।